जय माता दी गाइज, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइज, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 4:30 बजे से। तो हमने सोचा जल्दी जग करके और अपने ये वाले काम कर लेते। वैसे तो हमारे डेली के यही काम रहते हैं कि सुबह जैसे ही आँख खुलती है ना, पहले भगवान जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं, अपना विंडो वगैरह खोलते हैं, बाहर की थोड़ी सी ताज़ी हवा लेते हैं। इसके बाद फ्रिज खोलते हैं, जो फ्रिज वाली सब्जी रहती है उसको निकालते। तो इस समय तो आलू प्याज ये सब नहीं रखना पड़ता है फ्रिज में। और यहाँ पर आज हम सब्जी कौन सी वाली बना रहे हैं, तो आलू गोभी और टमाटर वाली सब्जी बना रहे हैं। जैसे कि हम लोग भंडारे में खाते हैं ना सब्जी बिना प्याज वाली, वो वाली सब्जी बना रहे हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हम अक्सर भंडारे वाली सब्जी बनाते रहते हैं, क्योंकि ये वाली सब्जी ना हमको बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे आलू थे वो भी काट लिए। गोभी को काटने के बाद अच्छे से धुल लीजिए, क्योंकि गोभी में है, पत्ता गोभी में इस समय ना छोटे छोटे वाले कीड़े भी दिखते हैं। और यहाँ पर 2 टमाटर भी हम काट करके डाल रहे हैं। इसके बाद इसमें भी डालेंगे पानी। इसको हम रख देते हैं बॉयल होने के लिए। 2 सीटी में ही हमारी सब्जी पक करके तैयार हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम काट लेते हैं हरी धनिया। और हमारे पति देव भी जग गए हैं, तो इनके लिए गर्मा करके देते हैं पानी। तो हमने शिमला मिर्च हरी मिर्च काट लिया है। और इसके बाद अपने और भी बहुत सारे काम हैं, तो आटा भी हमने गूंद करके रख लिया, हरी धनिया भी काट लिए, चावल भी हमने धुल करके रख लिया। इसके बाद यहाँ पर हमारा आलू गोभी टमाटर पूरा बॉयल हो गया है। और अच्छे से ना इसको मैश कर लेते हैं कुकर में ही। इसके बाद देखिए अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। और यहाँ पर हमारा अच्छे से तड़का हो गया था। तड़का में हमने लिया था हरी मिर्च है, राई है, थोड़ी सी मेथी है, करी पत्ता है। और इसके बाद एक एक चम्मच इसमें मसाला भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि जीरा है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। और आप लोगों के साथ ये वाली सब्जी की रेसिपी तो कई बार शेयर किए हैं। इसके बाद जो आलू और गोभी टमाटर हमारा कुकर में मैश किया हुआ रखा हो, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हमने नमक भी डाल दिए हैं। और थोड़ी समय के लिए ना अच्छे से इसको पका लेते हैं। और पकने के बाद इसमें हरी धनिया डालेंगे। तो यहाँ पर पूरा भोजन हमारा रेडी है। हमारे पति देव भी नहा करके पूजा पाठ हो गया। और यहाँ पर भोजन भी अपना निकाल रहे हैं, क्योंकि होता है ना सुबह के अपने इतने हड़बड़ी वाले काम रहते हैं, बच्चों को भी देखना, पति देव को भी देखना। और ठंडियों में ना इसीलिए ना सुबह जल्दी ही जगना पड़ता है, क्योंकि ठंडियों में अपने हाथ भी बिल्कुल ऐंठ जाते हैं। तो पति देव भी गए ऑफिस, बच्चे भी गए स्कूल। इसके बाद हम कर लेते हैं भोले बाबा की पूजा। और आज ना सुबह से इतना कोहरा, अभी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। आप लोग देख ही रहे होंगे कि इस समय बिल्कुल धूप ही नहीं है। तो यहाँ पर भोले बाबा की पूजा भी हो गई। फूल भी नहीं मिलते हैं, थोड़ी बहुत मिल जाते हैं काम चलाओ। पूजा होने के बाद ना हमने गर्म पानी भी ले लिया, चाय भी रख दी अपने पकने के लिए। और एक दिन अगर कपड़े ना धुलो ना, तो दूसरे दिन हमारे लिए काफ़ी कपड़े हो जाते हैं। तो गुरुवार को तो वैसे भी नहीं कपड़े धुलना चाहिए, व्रत करो या ना करो। तो आज ना काफ़ी कपड़े हो गए थे बच्चों के। तो यहाँ पर डाल देते हैं कपड़े। अभी धूप तो नहीं निकली, एकदम से हल्की वाली धूप है, लेकिन हो सकता है थोड़ी समय बाद निकल भी आएगी। हम लोगों ने चाय पानी पी लिया। अब चलते हैं थोड़ी समय के छत की धूप में बैठ के, बहुत अच्छी वाली धूप निकली है। और लेकर के चल रहे हैं नेल पेंट, वहीं धूप में बैठ करके लगा लेते हैं, क्योंकि कई दिन से सोच रहे हैं ना। देखिए ना सब निकल गए हैं वीडियो से। नीना भी काम में लगी हुई है, अचार है धूप में रख रही है। अरे बहुत नेल पॉलिश तुम फ्रिज में रखती हो और सुखा जाती, मोरो बहुत सूखती हैं। लाल लूल पूजा की जौन पाई रहती मैं थोपत रहती हूँ कि यही बहाने स्वारत हो जाए। हम दोनों लोग ना आपस में बातें भी करते जा रहे हैं और नेल पेंट भी लगा लेते हैं। हल्की वाली धूप भी निकल आई थी। और काम के साथ ना अपने लिए भी थोड़ी बहुत तो टाइम निकालना ही चाहिए। आज ना दोनों देवरानी जेठानी धूप का ना आनंद लेते हुए हम लोगों ने नेल पेंट लगा लिया। सूख जाए इसके बाद चल रहे हैं हम लोग। कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को तो पता ही है, हम लोगों का टाइम क्या रहता है इस समय। भिक्षा मांगने जा रहे हैं। हाँ, कहाँ अच्छे बनाते हैं। अगर धूप में बैठ जाओ ना, तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। क्या करें, एक ही पैर में लगा नहीं निकलती है। बहुत ही पुराना मतलब नेल पेंट हाँ, है। देखो कोई भी पुरानी चीज़ होती है ना, तो कितना लूज बना जाता है। ये देखो ये निकल गया। और इसका ना ये देखिए, इसकी कैप ये ऊपर हो गई है और ये कैप नीचे हो गई है। और ये बिल्कुल सूख गई। अब इसको हटा देते। ये कलर अच्छा है ना नेल पेंट का, यही कलर हमको अच्छा लगता है।
लाल पीला गुलाबी हम कभी नहीं लगाते। सासू माँ हमेशा लाल पीला ही लाती रहती है जब देखो तो। चलो अच्छा तैयार हो जल्दी, फिर चलते हैं। आज धूप तो अच्छी वाली नहीं निकली थी, कुछ कपड़े हमारे सूख गए थे, कुछ कपड़े नहीं सूखे हैं। तो यहाँ पर बेडशीट तो हमारी पहले से ही धुली सूखी रखी हुई थी, तो इसको भी डाल देते हैं। तो अपने इस तरीके के काम करके ही जाएंगे, जब तक बच्चे हमारे स्कूल से आएंगे तब तक हम वापस भी आ जाएंगे। सो गाइस हम निकल लिए हैं, बस पहुँचने वाले अपने बहनों के घर। और 1 साल बाद आओ ना तो सभी के भाव इतने अच्छे रहते, कितना भी हम कोशिश करें कि हम कहीं जा कर के बैठेंगे नहीं, क्योंकि ठंडियों का टाइम ना ऐसे रहता है कि कहीं भी अगर 10-5 मिनट के लिए बैठ जाओ ना तो टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है और तुरंत 4 बज जाते हैं। जब 4 बज जाते हैं ना तो हम भिक्षा नहीं मांगते हैं, क्योंकि भिक्षा का टाइम न रहता है 10 बजे से लेकर के, और आप 2 बजे तक 3 बजे तक मांग सकते हो। तो यहाँ पर हमारी बहनों ने भिक्षा दे दिया, यही सामने ही पास में मंदिर था। तो हमने कहा क्यों ना माँ भगवती के दर्शन कर लें, भोले बाबा के दर्शन कर लें, आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, इसके बाद फिर चलते हैं। मेरी बहनें क्या बोल रही हैं कि यही टाइम रहता है कि हम तुम्हारा इंतजार करते रहते हैं कि हमारी बहन आएंगी भिक्षा लेने के लिए। सब बहनों के ना बहुत ही अच्छे भाव हैं, और सब इतनी जल्दी जल्दी, यानी पोटली हमारी फुल हो रही है भिक्षा से। जल्दी तो चलिए अब हैं, चलो ये इस राउंड पूरा घूम लेते हैं पूरी कॉलोनी का, फिर चलते हैं। कुछ बहनों के ऐसे भाव रहते हैं कि बेचारी हमारे साथ निकल लेती हैं, बोलती हैं चलो शोभा तुम्हारे साथ भिक्षा मंगवाते हैं। तो ये तो माँ भगवती की कृपा है। और देखिए मैया रानी तो हम लोगों को खुद देती हैं, और बस मैया रानी हम भक्तों की परीक्षा लेती हैं कि देखो हमारा भक्त कितनी दूर दूर जाता है और भिक्षा मांग करके लाता है। तो ये तो मैया रानी की कृपा है कि 15 दिन हम इसी दूर दूर जा करके भिक्षा मांगते हैं। बच्चे भी आ गए। स्वेटर डाल लीजिए बेटा, ठंडी बहुत है बाहर, इतनी तेज हवा चल रही है। अभी तक हम जब भिक्षा मांग रहे थे ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम से हमको ना कपकपी सी हो रही थी। हम भी जा रहे हैं स्वेटर पहनने। इन लोगों का निकालते हैं भोजन, और मनु ना हमारे बहुत ही नखरीले हैं, बोल रहे हैं कि माँ हम दाल चावल नहीं खाएंगे, हमारे लिए चावल तल करके दो। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने ले लिया था देसी घी, थोड़ी सी हमने डाल दी था जीरा। इसके बाद इस समय ना ठंडियों में बच्चों को ना हल्दी डाल करके चावल तलना चाहिए। चल रहे हैं अपने चिड़ियों को दे देते हैं चावल। नहीं अभी ना जाना, हमको थोड़ी मार्केट छोड़ दो। सो गाइस कृष्णा के साथ हमको जाना है मार्केट, कुछ सामान किचन का लेकर के आना है। तो पहले चिड़ियों को दे देते हैं अपने चावल। चिड़ियों को दाल चावल दिया जाता है तो जब देखती है ना, अगर भूल भी जाओ ना तो चू 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 करने लगती है। तो एकदम से याद आ गया था कि जल्दी पहले दे देते हैं फिर चलते हैं। सुबह से ना अपने इतने भाग दौड़ वाले काम हो जाते हैं कि पूछे नहीं। और जब भिक्षा लेने जाओ ना तो सभी बहनों के ना इतने अच्छे भाव रहते हैं कि हम तो सोच करके जाते हैं कि बाहर से ही भिक्षा लेकर के चले आएंगे, लेकिन सब बहनें ना बुलाने लगती हैं कि 1 साल बाद आते हो, बिना चाय पिए नहीं जाना है। तो बस यही रहता है, थोड़ी सी तो टाइम देना ही पड़ता है। तो जल्दी चलते हैं। कृष्णा आवाज़, हम आए हुए थे बंगला बाजार और हमारी फ्रेंड मिल गई, तो वही बोल रही कि दीदी हमसे भी भिक्षा ले लीजिए। तो ये तो माँ की कृपा है। और देखिए जो माँ के भक्त होते हैं ना, ईश्वर को पहचानते हैं ना, वो कभी इन चीज़ों से मना नहीं कर सकते हैं। और ये तो हम लोगों का दान पुण्य है, एक निकल रहा है, क्योंकि यही हमको ऊपर जा कर के मिलना है, और नहीं तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक हम लोगों की ना सपनों का ये महल है। अब हम चल रहे हैं जहाँ पर हमको लेना है अपने किचन का सामान। तो थोड़ी बहुत ना बच्चों के लिए यहाँ पर ले लेते हैं पॉपकॉर्न वगैरह, और किचन के ना थोड़ी बहुत सामान तो कितना भी हम महीने में रख लें, लेकिन जहाँ पर बच्चे होंगे ना थोड़ी बहुत सामान की कमी आती ही रहती है। तो जल्दी हम कर लेते हैं शॉपिंग। और कृष्णा भी आए हुए हैं तो कृष्णा के साथ ही निकल लेंगे, क्योंकि इस समय ना हमको इतना पैदल चलना पड़ता है कि पैदल चल चल के ना तो थोड़ी फिट भी हो रहे हैं। आ गए हैं घर, तो बच्चों को शाम का नाश्ता करवाए हैं। इसके बाद काफ़ी हमारे बर्तन भी इकट्ठा हो गए थे, तो ये भी साफ़ कर लेते हैं। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए।